हम में से हर एक शख्स जो है वो दुआ करता है, करते हैं कि नहीं? कभी आपने ये सोचा है कि मेरी ऐसी बहुत सी दुआएं हैं जिनका जवाब खुदा ने मुझे, हाँ मिल गए, खुदा ने जवाब मुझे नहीं दिया, या जिस मकसद के लिए मैं दुआ कर रहा था कि वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज हम इस पॉइंट पर गौर करेंगे। मौजूद हमारा दुआ ही है, लेकिन उन्वान जो हमारा है कि दुआ में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम ईमानदारों को नहीं करनी चाहिए, ईमानदारों को नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी दुआएं रुक जाती हैं, या महज आपकी दुआएं महज अल्फाज का गुस्सा है, उससे तो आप कुछ नहीं, दुआएं रुक जाती हैं और अल्फाजों का क्या बन जाती है, गुस्सा बन जाती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात है, ऐसी कौन सी बातें हैं? 7 बातें हैं। कितनी सी? लेकिन हम एकदम से इन 7 बातों पर गौर नहीं करेंगे, क्योंकि पालूस रसूल फरमाता है 1000 बातें करने से अच्छा है कि मैं 2 चंद बातें करूं ताकि तुम समझ आए। मैं साथ साथ मुझे तुमको भाई साहब ने करना की कहता, ऐसा ही है ना? तो 1000 बातें 7 बातें करने से बेहतर है हम 1-2 बातों पर ही आज गौर कर लें। याद रखें, उस शख्स की दुआ कभी कामयाब नहीं होती जो दिखावे की दुआ करता है। हाँ, कौन सी दुआ? हाँ जी, पहला पॉइंट क्या है? जो दिखावे की, जरा मिलकर, जो दिखावे की, उस शख्स की दुआ में कभी असर नहीं होता। रेफरेंस मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 5वीं आयत। यीशु मसीह फरमाते हैं कि रियाकारों की तरह तुम दुआ ना करना, क्योंकि वो इबादत खानों में, गली के मोड़ों में, बाजारों में दुआ करना पसंद करते हैं। तो पहली बात कि हमने दिखावे की दुआ नहीं करनी। अच्छा, दिखावे वाली दुआ क्या कौन सी है? जरा गौर करना है, हमने से हर बंदा शायद ये काम कर रहा है, दिखावे वाली दुआ को। भाजी मैं ना दुआ कर दी तो मेरे हालात बड़े, भाजी मैं दुआ शुरू की तो मेरे हालात क्या करने आप? कभी गौर किया? दुआ आपका खुदा के साथ पर्सनल रिश्ता है। बताया क्यों जा रहा है? ताकि ये दूसरा सामने वाला बंदा जो है ना, मुझे दुआ को समझे, है? सामने वाला बंदा मुझे क्या समझे? दुआ को समझे। ये दिखावे की दुआ बन गई है जी। आपने अपनी दुआया जिंदगी को किसी दूसरे पर मुसल्लत करने की कोशिश की है। ये दिखावे वाली दुआ है। रियाकार, लफ्ज क्या है? रियाकार। रियाकार का मतलब रियाकारी करने वाला। रियाकारी के लफ्जी मानी कि मेरे मुंह से कोई चोर मुंह से तरफदारी करने वाला, रियाकारी करने वाला। तो जो बंदा सामने आ जाए, नहीं नहीं भाजी मैं बहन जी, मिसाल के तौर पर आपके ताल्लुक से हक में किसी ने नजायज बात की, मिसाल देगा, आप कहते हैं कि अच्छा
मैं ले जाता हूँ। उस बंदे को आप खड़ा करें। अब वो बंदा अपनी बात से क्या हो रहा है, मुकर रहा है। उस बंदे ने क्या की है, रियाकारी क्या की है। याद रखें, हम दुनिया जिंदगी के अंदर भी कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं, रियाकारी कर रहे हैं। हम दुनिया जिंदगी के अंदर दिखावे की दुआ कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुरान यीशु अल मसीह ने एक फरीसी के ताल्लुक से बयान किया, और जब वो हैकल के अंदर गया और जाकर दुआ करने लगा, क्या कहने लगा कि मैं हफ्ते में एक मरतबा क्या रखता हूँ, मैं तहरीकी देता हूँ, मैं तेरे सारे कवानीन मानता हूँ, मैं उन तमाम हुक्मों को अमल करता हूँ जो मुस्लिम शरीयत के मुताबिक मुझे मिले हैं। सच कह रहा थी, झूठ नहीं थी बोलन दिया, वो सच बोल रहा थी, लेकिन एक काम कर गया। इस महसूस लेने वाले की मानी नहीं हूं, इस महसूस लेने वाले की मानी नहीं हूं। दिखावे आगे हुआ आगे, हाँ कौन सी आगे, खुदा ने। उस महसूस लेने वाले को बख्शा, किसे बख्शा, महसूस लेने वालों को बख्श। दिखावे की दुआ जो है, याद रखे, हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। आमीन। अच्छा, दूसरी बात, जो दुआ बगैर ईमान के की जाए। दूसरी बात, जो दुआ बगैर ईमान के की जाए, वो दुआ कभी भी मकबूल नजर खुदा के करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, करोड़ों और अरबों लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। मैंने पिछले दिनों एक बात सिखाई थी, शायद आपको याद हो। मैंने बताया था कि वो शख्स जो ये कहता है कि मैं जो मंगेगा खुदा को ले लूं, जरा गौर पे करे, खुदा नहीं देता है, क्योंकि खुदा की दी हुई चीज कायम रहती है, लेकिन शैतान की दी हुई चीज कायम। हाँ, अब अगो अपनी से आने। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि बगैर ईमान के, हाँ बगैर ईमान के दुआ खुदा की हजूरी में मकबूल नजर नहीं ठहर सकती। इसके लिए आप याकूब का खत, उसका पहला बाप, उसकी 6ठी आयत का जब मुतालिया करते हैं तो याकूब ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील बयान की है। बुजुर्ग याकूब फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो ईमान नहीं लाता वो समुंदर की रेत की माहिर है। समुंदर की लहर आई और सब कुछ बहा गए, यानी कि उन्हें बड़ी कोशिश की थी, बिल्डिंग बना दी, मकान बना दी, बड़ी स्ट्रगल की थी, लेकिन लहर आई और सब कुछ लपेट के ले गई, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। बगैर ईमान के दुआ आपकी ऐसी है। आज हमारे ईमान की हालत जो है बड़ी कमजोर हो चुकी है, बड़ी पतली हो चुकी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम शराइतों की जिंदगी जीते हैं, इंसानों से भी और खुदा से भी। गौर कीजिए, हम क्या करते हैं, शराइतों की जिंदगी
जीते हैं खुदा से भी और इंसानों से भी। मिसाल के तौर पर ये लिए मैं नीले की किसियां तेने मेरे लिए किसियां आती है ना इंसानों के अंदर, मैंने लिए ए कीता तो मेरे लिए खुशी। हम इंसानों के साथ शरारतें करते हैं, खुदाओं के साथ भी करते हैं। मैं तेरे नाम की 10,000 देख नहीं पाई, मुझसे काम नहीं बने हमने। मैं तो बदाना भी बने हैं, मैं तो जलेबियां भी बनी है, मैं तो फलाना भी किया है, चमकाना भी किया है। इसू गल नहीं बनी, गल नहीं बनेगी, क्योंकि ईमान की हालत कमजोर है। ईमान की हालत कमजोर है। आप दुआ करते जाए, अगर बातों का गुस्सा बनाते जाए, उससे ना आपकी शक्ति आपको कुछ फायदा होगा, ना मुझे कुछ फायदा होगा, ना खुदा को कुछ फायदा। इसलिए याद रखें, ईमान को दुरुस्त करना बड़ा ही अहम और खास पहलू है, जिससे आज हम गुमराही की तरफ चल पड़े हैं और इस कदर गुमराही की हालत में आ चुके हैं कि ईमान को भी खराब कर चुके हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए, हाँ जी बिल्कुल, मैं ईमान रखता हूँ खुदाए, जरा चलेगा, मैं ईमान रखता हूँ, ये आपके ईमान की हालत है। मैं ईमान रखता हूँ, हाँ, किस पर ईमान रखता हूँ? नहीं, मैं इंसान है, मैं किसे रखना? मैं कोई नवी यूनिवर्सिटी से रखना, मैं नवे पादरी से रखना, मैं अपने भाई से रखना, मैं अपनी बहन से रखना। ईमान लोगों पर है और कहते क्या है? मैं ईमान रखता हूँ खुदाए, तो फिर ईमान दुरुस्त नहीं दे, फिर ईमान दुरुस्त नहीं दे। ईमान से फिर कोई खोट क्यों बाजी? ईमान से फिर कोई खोट है ही ये, तो कैसे दुआ कबूल होगी जब ईमान ही खुदा पर नहीं है, ईमान ही उसके कलमा मुजस्सम पर नहीं है, ईमान ही उसके पाखरू पर नहीं है, तो फिर दुआ में कोई कमी जरूर होगी। हमें इसलिए याद रखें, हमने अपनी शक्ति दुआओं को दुरुस्त करना। आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने का मकसद क्या है? ताकि अपने ईमान की दुरुस्ती को ठीक कर सकें, ताकि हम अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बना सकें, ताकि हम रूहानी तौर पर बढ़ सकें, ताकि हम खुदा की कलाम से नसीहत और तरबियत तुझे कहना पा लेंगे मीनू किया है, तुझे वाकई खुदा ने तेनू किया है, खुदा ने। और मैं ऐसी जिंदगी को कहता हूँ कि कुछ किस्मत है वो जिंदगी। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ इसी बात के मतलब। मेरे साथ आदमी तमाम साहब, हम एक जगह पर ना सेमिनार पर गए, काफी पुरानी बात है, अब वहां पर जो उन्होंने सिखाया सारा मुझ पर लगा, वहां पर जो कुछ उन्होंने सिखाया सब मुझ पर लगा, लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ। मैं खुश इसलिए हुआ कि खुदा ने मेरी नसीहत की है, खुदा ने मेरी तरबियत की है, खुदा ने मुझे अपने कलाम से शेयर किया। आमीन। इसलिए याद रखें, आज हम सिर्फ इन दो बातों पर रुकेंगे जो हमने सीखी है। पहली बात क्या थी? हाँ, पहली बात क्या थी? दिखावे की दुआ खुदा को
नहीं पसंद। और दूसरी बात, खुदा को आपके ईमान की जरूरत है। खुदा को आपके ईमान की जरूरत है और अपने ईमान को दुरुस्त करना शुरू करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए, ईश्वर को झुकाएं।